मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 47वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। जैसा कि कल के अंक में अगस्त माह डायरेक्ट एक्शन व इसी की याद, भयावह याद दिलाता बांग्लादेश का तख्ता पलट, इस पर कुछ चर्चा आपके समक्ष हुई थी। उसी चर्चा को आज मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि पिछले अंकों में मैंने बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ माह पूर्व भारत आई थी और उन्होंने हम सबके समक्ष खुले तौर पर एक चेतावनी दी थी कि कैसे कुछ पश्चिमी राष्ट्र उनको व उनके राष्ट्र को दबाव में लेकर अपने लिए एक अड्डा, मिलिट्री बेस व अपने निजी स्वार्थ, उनके राष्ट्रीय जो स्वार्थ हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए शेख हसीना व छोटे बांग्लादेश पर एक दबाव बनाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि एक ईसाई राष्ट्र की निर्माण की तैयारी बांग्लादेश, म्यांमार व कुछ ईसाई बहुल अन्य जगहों से मिलाकर करने की बात चल रही है। और ये बहुत गंभीर चेतावनी दी थी और उस चेतावनी को बीते कुछ ही माह हुए और जो पश्चिमी राज जिस सफ़ेद व्यक्ति के बारे में उन्होंने इशारा किया था, और ऐसी शक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हुआ करती हैं, कैसे राष्ट्रों के अपने स्वार्थ हेतु किस प्रकार सत्ता परिवर्तन, चुनाव, विजय देने की, हार की गारंटी देने का काम करते हैं, ये भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बताया था। ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि जो देश के अपने भारतवर्ष के जो हालात हैं, आज भारतवर्ष जिस तेज़ी से विश्व के अंदर उन्नति के रास्ते पर बढ़ते हुए अपना स्थान बनाने जा रहा है, 5वें से तीसरे स्थान पर, तो निश्चित ही जो तीसरे स्थान से हटेगा और जो नंबर 1-2 वाले होंगे, वह चाहे आज अमेरिका और चीन है, उनको भी चिंता हो रही होगी। भारत देश यदि इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो वो हमारे लिए चुनौती बनकर खड़ा होगा। और कूटनीति, राजनीति, विश्व नीति में ये सारे कार्यक्रम चला करते हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे हमारा देश व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व हमारी सरकार भी कितने गंभीर खतरों से जूझने का काम कर रही है। और वह सारा कार्यक्रम जानते बूझते समझते उसका मुकाबला करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार प्रयासरत है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन हम सबकी भी समझ में आना चाहिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण शक्तियों के, जो मैंने पिछले अंकों में भी आपने कहा था, जो बाजीगर हुआ करते हैं, जो विश्व की सारी रणनीति चलाया करते हैं, मदारी हुआ करते हैं, वो अपने डमरू पर इस प्रकार के राष्ट्रों को नचाने का काम करते हैं अपने निजी हित में। और जो राष्ट्र उनके इशारों पर नहीं नाचता, उसका हश्र कैसे हुआ करता है, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार व अन्य राष्ट्रों में आप जो देख रहे हैं, अराजकतावादी, वामपंथी, जिहादी तत्वों को बढ़ावा देकर और वहाँ राष्ट्रों के कुछ ऐसे शक्तियों को अपना जमूरा बनाकर और अपना जो एजेंडा है उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्तियों के खिलाफ खड़े करने का काम करते हैं और उससे अपना निजी हिस्सा आते हैं। ये बांग्लादेश के तख्ता पलट प्रकरण में साफ नजर आता है। कहीं कोई आरक्षण नहीं, कोई विद्यार्थी आंदोलन नहीं, ये सब कुछ अब देखकर समझ में आ रहा है कि इस विद्यार्थी आंदोलन, आरक्षण, टमाटर महंगा, प्याज महंगा, महंगाई के प्रश्नों पर, कभी किन्हीं प्रश्नों पर, कभी भी किसी देश में ये शक्तियाँ
कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि उन शक्तियों का साथ देने के लिए उन राष्ट्रों के कुछ राजनीतिक दल, सत्ता के स्वार्थी तत्व, उनके जमूरे बनकर इस देश के जनमत को दिग्भ्रमित कर, पथ भ्रष्ट कर, ऐसे अपने बाजीगरों, मदारियों का हित साधने का काम करते हैं। और हम सब ने देखा होगा कि कैसे चुनाव में, पिछले चुनाव में कितनी विपरीत परिस्थितियों में वास्तव में इस देश की जनता धन्य है कि आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार एन केन प्रकरण सत्ता में बैठाने का काम किया है। वरना कैसी परिस्थितियां इस देश में उत्पन्न हो सकती थी, यह हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, ये अभी तक जो कुछ राजनीतिक दल, खास तौर से बालक बुद्धि राहुल गांधी जी हिंदुओं को हिंसक बताने का काम कर रहे थे, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि हिंसक और हिंसा क्या होती है, कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का संहार किया जा रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री भी देश छोड़ के चली गई, सारी मांगे मान ली गई, इसके बाद वह सारी हिंसा का कोपभाजन, हिंदू संहार किया जा रहा है। और कैसे वहाँ हिंदू बच्चों को जिंदा जलाने का भी काम हो रहा है। लेकिन आप सब देख व महसूस कर रहे होंगे, इस देश के अंदर विश्व के एक ऐसी शक्तियाँ, ऐसे मीडिया तंत्र है जो राफा और फिलिस्तीन के छोटी छोटी घटनाओं को कैसे बड़े स्तर पर उठाने का काम करता था। BBC लंदन हो चाहे कोई हो, आज आप देख रहे होंगे कि उनके कहीं भी इन हिंदू हत्याओं के प्रति जो रोष और जो भर्त्सना नज़र आनी चाहिए थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। यही एजेंडा धारी पत्रकारिता कही जाती है। हमारे देश के जिन राजनीतिक दल हैं, इनको इन हिंदू संहार के प्रश्नों पर जिस प्रखरता से आवाज़ उठानी चाहिए थी, वह कहीं भी उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बॉलीवुड के फिल्मी हीरो हीरोइन जो राफा को लेकर अपने फ़ोन में वहाँ के तरह तरह के सीनों को लगाकर अपना समर्थन व्यक्त करते थे फिलिस्तीनी और राफा के जो आतंकवाद के घटनाएं करते हुए जो पाए जाते थे, ऐसे लोगों का समर्थन करने में उनको जरा भी लज्जा नहीं आती थी। लेकिन आज वह सब कैसे उनके मुंह में दही जम गया, ये हम सब देख रहे हैं। आज उनको अपने पड़ोस के बांग्लादेश में अपने सजातीय सनातन धर्मी हिंदुओं के इस उनके बच्चे, बीवी, उनके टूटते मंदिर, उनकी लुटती दुकानें को देखकर उन्हें कहीं दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मित्रों, ये सब चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। और ऐसे एजेंडाधारी पत्रकारों, वामपंथी जिहादियों, ऐसे फिल्मी कलाकारों, ऐसे राजनीतिक दलों को लगातार कुदरत हम सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कुछ घटनाक्रमों के माध्यम से रखने का काम कर रही है। मित्रों, मैंने पूर्व के अंकों में भी लगातार आपको सचेत और सजग करने का कार्य किया है कि कैसे इस अगस्त माह में भारतवर्ष के इतिहास की जो दो घटनाएं हैं, वह आने वाली शताब्दियों तक हमारे मन मस्तिष्क पर इसमें एक घटना अंकित रहेगी। इसमें एक घटना इस देश की आज़ादी, और वह आज़ादी किन मूल्यों पर प्राप्त हुई थी, उसके लिए हमको अपने देश का बंटवारा और उस बंटवारे को मानने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए कैसे डायरेक्ट एक्शन इसी अगस्त माह से शुरू किए गए थे, ये सब मैं पूर्व के अंकों में भी आपको बताता जा रहा हूँ। मित्रों, हम सब देखें, महसूस करें कि कैसे विश्व के अंदर सारे राष्ट्र धीरे धीरे इन अराजकवादी, वामपंथी, जिहादी, साम्राज्यवादी तत्वों के चलाए एजेंडे के अंतर्गत फंसकर ध्वस्त होते जा रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, और अब तो स्वयं अमेरिका भी कभी कभी ऐसा लगता है अराजकता के दुष्चक्र में फंस जाता। आने वाले समय में देखेंगे कि अमेरिका भी इन अराजकवादियों द्वारा की घटनाओं को बहुत शीघ्र ही देखने को अवशिप्त होगा। मित्रों, लगातार
ऐसे तत्व भारतवर्ष को भी इसी अराजकता के आग में झोंकने का काम कर रहे थे। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर आप देख रहे होंगे, आपके देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ पत्रकार, कुछ कश्मीर के लोग, विभिन्न लोग कैसे यूट्यूब व एक्स पर जाकर इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आखिर भारत में कब होंगी। ऐसे लोगों को पहचाने कितने खतरनाक लोग हैं जो अपने देश, अपने राष्ट्र को भी ऐसी ही अराजकता में झोंकने की कल्पना कर रहे हैं। मित्रों, ये सारे लोग इसी एजेंडे पे लगातार लंबे समय से, चाहे किसान आंदोलन का नाम लेकर हो, चाहे बेरोजगारी का नाम लेकर हो, चाहे संविधान हटा देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तानाशाह हैं। तानाशाही को उन्होंने समझा ही नहीं है। तानाशाही एक बार सन 75 में लगी थी, इमरजेंसी में बोलने से पहले जेल में अंदर हुआ करते थे। और आज जो नेता अंदर जा रहे हैं वह कोई तानाशाही की वजह से नहीं, अपने किए भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका द्वारा दोषी पाए जाने के कारण वो जेल जा रहे हैं, ना कि किसी शासन की तानाशाही के कारण। लेकिन कैसे हमारे देश की जनता के बीच ये भ्रम बोया जा रहा है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम सब, खासतौर से नई पीढ़ी, आने वाली 14 अगस्त को अपने क्षेत्र में होने वाले भारत विभाजन विभीषिका दिवस में जरूर सहभागी हूँ और इस दिवस की सारी जानकारियाँ लें। और जानकारियों का एक ट्रेलर जो देखना हो तो आप, ये जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है, इससे भी सैकड़ों गुना ज़्यादा भीषण तरीके से हुआ था हमारे लोगों के साथ। एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती हुई इस अगस्त माह में ही बंगाल के अंदर दिख रही थी, तब भी बंगाल के अंदर ही हुआ था। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम सब सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें और अपने नेतृत्व पर विश्वास रखें। किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की झूठी, मनगढ़ंत और कितना ही बड़ा आदमी हो, इस तरह की कोई बात करता है, उसके बहकावे में ना आवें और महसूस करें कैसे कुछ लोग अग्निवीर योजना का लगातार भारत में विरोध कर रहे थे और वही तत्व लगातार दूसरे वर्ग को अग्निवीर योजना में जाने को प्रोत्साहित भी कर रहे थे। ऐसी अराजकता आई, ये हर गली में 4-4 अग्निवीर, हर परिवार में 1-1, मोहल्ले में 2-2 और शहर में, कस्बों में 50-50, 100-100 अग्निवीर हैं। तो भाई किसकी रक्षा करेंगे, ये हम सब देखें, समझें, महसूस करें। और क्यों अग्निवीर योजना से कुछ लोगों को परेशानी आ रही थी, अग्निवीर का नाम लेकर कैसे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, इन बांग्लादेश की घटनाओं से हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें। और साथ ही मेरा अंत में आप सभी से निवेदन है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और इन अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी।